सच्चा यज्ञ। हे प्रभु, हम देख रहे हैं कि जो लोग सच्चा यज्ञ कर रहे हैं वे शुष्णासुर के वश में ना होकर, कभी अपनी ही पुष्टि में ना लगकर सदा सभी प्रजाओं के लिए पुष्टि को बांट रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। वे बैठे हुए ऐसा यज्ञ चक्र चला रहे हैं, संपत्ति की उत्पत्ति, विनिमय, व्यय आदि का वे ऐसे यज्ञीय प्रकार से संचालन कर रहे हैं कि उनके धन की पुष्टि प्रत्येक प्रजाजन को पहुंच रही है, प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो रही है। अतएव उनके यहाँ अमीर गरीब के भयंकर भेद और उनके उपद्रव नहीं हो रहे हैं। वे तो अतिथि यज्ञ के सिद्धांत को अपने संपूर्ण राष्ट्र के लिए लगा रहे हैं। जैसे आए हुए अतिथि के सम्मुख अपना सर्वश्रेष्ठ और बड़े से बड़ा ऐश्वर्य प्रस्तुत कर दिया जाता है, वैसे वे लोग धारक से धारक को, प्रभावशाली से प्रभावशाली संपत्ति को समान भोग के लिए सब प्रजाओं में बांट देते हैं, सब मनुष्यों को सुलभ कर देते हैं। इस प्रकार इनका वह राष्ट्र, हे इंद्र, तुझ पिता से आए हुए सबके पालन के लिए तुझसे आए हुए भोजन को ठीक प्रकार खाता है, भोग प्राप्त करता है। वह दंष्ट्रों से उसे ना बांधता हुआ खाता है, भोगता है। यही कारण है जिससे वहाँ तुझ पिता का भोजन सब पुत्रों को पहुँचता है, प्राप्त होता है। यदि दंष्ट्र उस प्राप्त भोजन से अपनी ही पुष्टि करने के लिए उसे बांध ले, उसे मुख में ही रोक ले, तो वास्तव में उन्हें भी उसकी पुष्टि ना मिल सके। इसलिए सबकी पुष्टि में अपनी पुष्टि समझने के कारण उस राष्ट्र में धन प्राप्ति का साधन बनने वाले लोग धन को, भोजन को कभी बांधते नहीं हैं, किंतु उस भोजन को सबको यथोचित रूप से पहुंचा देते हैं और इस प्रकार प्रत्येक प्रजाजन को अधिक से अधिक सुख प्राप्त कराते हैं। यह सब यज्ञ सिद्धांत की महिमा है। यज्ञ सिद्धांत पर आचरण करने का महात्म्य है। पर नहीं, हे इंद्र, इसके लिए हम तुम्हारी ही स्तुति करते हैं, चूंकि इस यज्ञ सिद्धांत के मूल में तो तुम हो। प्रथम यज्ञ करने वाले यज्ञ रूप तो तुम हो। सबसे पहले तुम ही अनश्नन होकर सब संसार के लिए भोगों को, सब भोजनों को त्याग रहे हो, उनसे हवन यज्ञ कर रहे हो। यही कारण है कि तुम्हारे इस संसार में ऐसे यज्ञ चक्र चलाने वाले महापुरुष भी समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं, जो यज्ञ भावना का पुनरुद्धार कर संसार को सुखी करते रहते हैं। इसलिए हे इंद्र, वास्तव में तुम ही स्तुत्य हो। सर्वप्रथम तुम ही स्तुत्य हो। ओम।